हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस पर। तो एक न्यू नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें बताया गया है कि आप सभी को अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिंपल क्या कर सकते हो। इसके साथ एसओएससी के बारे में भी इसमें चीज़ें बताई हुई है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और इससे हमें एक चीज़ पता चलेगी, वो भी आप सभी को जो मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं। एक सर्कुलर निकला है और ये सर्कुलर निकले हुए काफ़ी टाइम, मतलब कि अगर देखें तो 11 मार्च को ही निकल गया था, बट अभी हमने ध्यान दिया है तो अभी बता देते हैं, क्योंकि डेट नहीं निकली है तो इसलिए कभी बता दे वही काफ़ी आप सभी के लिए, है ना। तो आज से ही यानी कि 1 अप्रैल से आप सभी के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है स्टार्ट हो गई है। अगर कोई बच्चा क्लास 10th या फिर क्लास 10th या फिर क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। 2025 से 2026 के लिए सेशन के लिए रहेगा। तो इसमें जानना है हमें कि किस किस स्कूल में और किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी बच्चे को, चाहे वो NIOS से कर रहा हो यानी कि ओपन से किसी बच्चे ने जो अपनी 9th क्लास कंप्लीट की हो, या फिर किसी बच्चे ने ओपन से अपनी 11th क्लास कंप्लीट की हो, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, अगर उसे रेगुलर स्कूल में जाना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और रेगुलर अपनी पढ़ाई करके अपने जो बोर्ड्स है वो रेगुलर तरीके से देने हैं, या फिर किसी बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है किसी बच्चे का, या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट स्कूल में ही है ऑलरेडी और उसे दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी उस बच्चे को कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा इस बार। तो ये नई चीज़ आई है। क्या है इस चीज़ में, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी अपने पास के बढ़िया से स्कूल में जाना, कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा है अगर उसे भी जाना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर यही रहेगा। अब एसओएससी के बारे में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं, पर उससे पहले आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँ। ये जो आपका CAT होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका जो शेड्यूल है यानी कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वो आपका 1 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन से आपका जो एडमिशन वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलिंग। और कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 अप्रैल 2025। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप सभी को। एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी को मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड तो मिलना ही है। तो एडमिट कार्ड, ये जो एडमिशन है आपके DOE में होंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE में होंगे, आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जो मिलेगा आपको वो उसी स्कूल में मिलेगा जिस स्कूल में आप ये फॉर्म फिल करके देकर आओगे, यानी कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाओगे और उसके बाद क्या करना है, देखो इस तरीके से, हम ये रहा आपका प्रिंट आउट। इसका आपको जो है ये इस पेज का जो है प्रिंट आउट निकलवाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, अपना जो रेजिडेंस है वो बच्चे का वो फिल करना है, स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, कौन से स्कूल में जाना चाहते हो वो चीज़ फिल करनी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास ऑफ एडमिशन 10th में लेना चाहते हो या फिर आप सभी 12th में लेना चाहते हो, ये चीज़ आपको फिल करनी है। स्ट्रीम कौन सी लेना चाहते हो, 12th में आपको पता है स्ट्रीम डिवाइड हो जाती हैं, उसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है, वो भी देखेंगे। मदर्स नेम, फादर्स नेम या फिर कोई गार्जियन है उसका नाम, कैटेगरी क्या है, रेजिडेंस एड्रेस आपका क्या है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपको पूरा फिल करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फिल करके अपने जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है उस स्कूल में जाना है और जाकर आपको देकर आना है। ठीक है, ये चीज़ सिंपल रहेगी। तो उसी स्कूल में आपको एडमिट कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी स्कूल में जाओगे, एडमिट कार्ड के लिए किस डेट को जाना है, 23 अप्रैल को जाना है। 23 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड जो मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेट को जाओगे, टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस टाइम के बीच में ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी कि 10 से लेकर 12 बजे के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और उसके लिए पहले से घर से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके जाओगे। ठीक है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करके जाओगे। इसके बाद वहाँ पर जाकर दोगे तो वो यहाँ पर आपको जो है साइन वगैरह करके देंगे और इस एडमिट कार्ड के थ्रू आप जो है ये जो CAT का टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए, क्लास, ध्यान से सुन लेना, 10th और 12th के लिए है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी ये चीज़ करनी है। और एज जो रिलैक्सेशन है उसके लिए भी आपको अलग से एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो उनको देना पड़ेगा, इस तरीके से। चलिए अब हम जो है देख लेते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब लिया जाएगा, इसकी एडमिट कार्ड की डेट आप सभी को पता चल गई है। एडमिट कार्ड की डेट क्या है,
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका जो है 23 को रहेगा, और ये जो आपको एडमिट कार्ड देना है ना, लेकर आना है एडमिट कार्ड, आपको ध्यान रखना है 23 को नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड 21 को मिलेगा, 21 को मिलेगा। एग्जाम डेट आपकी 23 है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो यूनिक क्लासेस को। और यहाँ पर आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है, SOSC की भी, और इसके साथ ही साथ क्लास 9 प्लस में क्लास 8 की पढ़ाई करवाई जाती है, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब देखो टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट की, वही 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक। और रिजल्ट कब निकल के आएगा इस टेस्ट का, ये है आपका रिजल्ट निकल के आएगा 26 तारीख को, यानी कि 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लास्ट डेट ये तो आपके काम की चीज़ है ही नहीं, इसको कट कर दो। ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है। अब क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का प्रोसेस, अगर क्लास 12th में एडमिशन लेना है तो ध्यान से सुन लो। जिस बच्चे ने क्लास 11th रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से की हुई है, यानी कि जिस भी प्राइवेट स्कूल से कर रहे हो वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए CBSE के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो रेगुलर अगर आपने पढ़ाई की है 2024 से 2025 के बीच में, तो उसके लिए जो यहाँ पे बताए गए हैं सब्जेक्ट्स जो हैं आपके होने चाहिए। किस में होने चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोली है, मस्ट हैव ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स इन क्लास 10th। क्लास 10th के ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें बताए हुए हैं कि ये होने चाहिए, और इनमें ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला, एक तो आपकी क्लास 11th जो है रिकॉग्नाइज स्कूल से होनी चाहिए, और वो भी आपने पास कर ली हो, ऐसा नहीं है फेल होकर वहाँ पे जाओगे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, क्लास 10th में आपके पास अगर आपको साइंस लेनी है विद मैथ, साइंस लेनी है वो भी मैथ के साथ लेनी है, तो एवरेज आपकी परसेंटेज जो है 55% पर आपकी जो होनी चाहिए कम से कम। इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए अगर मैथ लेते हो तो, और उसमें 50 जो % है वो नंबर आपकी टोटल आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आपको मैथ्स बेसिक लेनी है या फिर स्टैंडर्ड लेनी है, तो आपके मैथ में भी 50% नंबर कंपलसरी है, और साइंस में भी 50% मार्क्स कंपलसरी है। अब अगर आपको साइंस लेनी है वो भी विदाउट मैथ लेनी है, तो 55% वही चीज़ सेम है, आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स मिलाकर 55% होने चाहिए। इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और मैथ्स में आपके या बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आपको पता है क्लास 10th में आपके 2 तरीके से मैथ्स होती है, बेसिक और स्टैंडर्ड, तो मैथ्स जो है उसमें आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर मैथ्स लोगे साइंस के साथ तो 50% मार्क्स आने चाहिए, और अगर नहीं लोगे तो 40% मार्क्स तो मैथ्स में चाहिए ही चाहिए। बट साइंस में वही सेम क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स चाहिए। तो ये साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। क्लास 11th आपकी पास आउट होनी चाहिए, ये चीज़ उन्होंने साफ मेंशन की है। चलो भाई, अगर कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स के साथ अगर मैथ्स लेते हो तो 50% आपके ओवरऑल 50% आपके जो है होने चाहिए मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसके बाद मैथ्स बेसिक हुआ या स्टैंडर्ड हुआ, आपकी क्लास 10th की बात हो रही है सारी, तो उसमें 50% मार्क्स कंपलसरी है अगर मैथ के साथ लेते हो तो। अब सोशल साइंस में आपके इन्होंने बोल दिया है 45% मार्क्स होने चाहिए। अब विदाउट मैथ अगर कॉमर्स लेना चाहता है कोई बच्चा, क्योंकि 11th में भी होगी ना उसके पास, तो उसके पास जो है 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। ओवरऑल इंग्लिश में 45%, हिंदी में 45% और सोशल साइंस में 45% मार्क्स चाहिए, इस तरीके से बताए गए। और ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया है कि बच्चा पास होना चाहिए, वो भी CBSE जो है, जो CBSE है उससे एप्लीकेटेड स्कूल से पास होना चाहिए बच्चा, और क्लास 10th और क्लास 11th दोनों की दोनों, साथ ही साथ जो है और एप्लीकेटेड जो बोर्ड है उससे, और साथ ही साथ 45% जो मार्क्स है बच्चे के, अगर वो इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो 45% मार्क्स तो एटलीस्ट उसके होने ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने साफ मेंशन कर दी है। और बच्चा अगर मैथ्स लेना चाहता है तो उसके जो है 50% मार्क्स उसके बहुत कंपलसरी है मैथ्स सब्जेक्ट में। आपको ध्यान रखना, मैथ्स चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, उसमें 50% मार्क्स है वो कंपलसरी है। अगर ह्यूमैनिटीज़ विद बच्चा क्या लेता है, विद मैथ लेता है तो ये चीज़ है। अब देखो आगे चलते हैं, और आगे चल के देखो, अगर कोई बच्चा NIOS से, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें बता दी गई हैं, सेम ऐसे ही NIOS के लिए बोला गया है। इन्होंने बोला अगर NIOS से अगर कोई करे, NIOS जो है ओपन लर्निंग जो स्कूल है वो रहता है, तो अगर उससे किसी ने 10th पास आउट की है तो 55% मार्क्स तो उसके 10th में होने चाहिए। साथ ही साथ ये 55% जो मार्क्स है 5 सब्जेक्ट को मिलाकर होने चाहिए, टॉप 5 सब्जेक्ट बोल सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट होते हैं।
ये चीज़ इसमें बताई है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। और विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स विल अदर आर एलिजिबल फॉर ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। अब देखो रिलैक्सेशन जो है 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर, ये इन्होंने मेंशन किए हैं। अगर क्लास 12th में अगर आप इनमें से लेते हो तो आपको 5% जो मार्क्स में जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC के लिए, ठीक है। और ये जो है MCL जो OBC हैं उनको ही इसमें अलाउड किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलो आगे चलते हैं, इस तरीके से उन्होंने बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं क्लास 10th में, यानी कि अगर आपको जो है क्लास 10th में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया कि क्लास 11th आपकी पास आउट होनी चाहिए, सॉरी क्लास 9th आपकी पास आउट होनी चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज स्कूल से पास आउट होनी चाहिए। और सेशन आपका ये रहना चाहिए 2024 से 25, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो कॉपी जो है अगर 10th क्लास में एडमिशन लोगे तो मार्कशीट 9th क्लास की चाहिए, और एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ जो है 1 साल का, कोई भी अगर आपके पास दिल्ली में आप रहते हो उसका आपके पास कोई भी प्रूफ है तो वही बच्चा एडमिशन ले सकता है। क्लास 12th के लिए बात की जाए तो क्लास 12th में 10th और जो 11th है उन दोनों की मार्कशीट चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप SC ST हैं या फिर आप जो है माइनॉरिटीज़ में आते हैं, रिजर्वेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, पर जो जनरल बच्चा है उसको कोई सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर गेम्स वगैरह को लेकर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, बट वो नेशनल तरीके से होने चाहिए। और यही चीज़ सेम यहाँ पर बताई गई है, एक वैलिड आपके पास जो रेजिडेंस प्रूफ है वो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब यहाँ पर SOSC को लेकर क्या चीज़ बोली गई थी ध्यान से देख लो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे बोली गई है इसीलिए बोल रही हूँ। इन्होंने बोला है कि एडमिशन जो है हर बच्चे का होगा, जो दिल्ली में रहने वाला बच्चा है उसका होगा, बट उसे CAT में जो है स्कोर करके अपना जो मार्क्स है, मतलब कि भाई वो बोर्ड्स एग्जाम में आपको डायरेक्ट जो है आपका स्कूल चेंज कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है आप वहाँ पर जाकर उनका जो रिजल्ट है वो बिगाड़ोगे या सही करोगे, इसलिए चीज़ करी जा रही है। आप देखो यहाँ पे बोला स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एक्सपेक्ट RPVs SOSs एंड SOES। समझ रहे हो, इन्होंने बोला है कि जो बच्चे DOE में तो इस टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं, DOE के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब में आप सभी CAT के थ्रू, किसके थ्रू, CAT जो टेस्ट है उसके थ्रू जा सकते हो। बट जो ये आपके SOSC हैं, RPV हैं और आपका SOE जो बना था बीच में, ये जो स्कूल हैं इनमें आप CAT टेस्ट के थ्रू नहीं जा सकते हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि अगर इन्होंने ये मेंशन करके चीज़ निकाली है तो इसका मतलब ये है कि SOSC में और ये RPV जो स्कूल हैं उसमें बच्चे जो है अगर CAT के थ्रू नहीं आएंगे तो नॉर्मली जो है प्रमोट होकर आगे जाएंगे, तो इसके बाद जो है ये CAT को इसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई थी। अब देखो आगे चलते हैं और आगे जो चीज़ें बताई हुई है वो ध्यान से देख लेना। आगे तो फिर वही चीज़ें आपकी वो और चीज़ें जो है आपकी वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इस पूरे के पूरे इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। और इसमें टेस्ट को लेकर बताया गया कि CAT जो है आपका उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्लास 10th में क्वेश्चन जो पेपर आएगा वो 5 सब्जेक्ट्स का बनकर आएगा। इंग्लिश हो गया 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, साइंस 20 मार्क्स का, सोशल साइंस 20 मार्क्स का एंड मैथ्स 20 मार्क्स का। फिर आपका 12th क्लास के लिए जो सब्जेक्ट हैं स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पेपर बन के आएगा। तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स, अकाउंटेंसी 25 मार्क्स और इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। और अगर आप जो है मैथ्स नहीं ले रहे हैं, विदाउट मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स विल नॉट बी कंसीडर, मैथ्स उसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जो है साइंस स्ट्रीम के लिए बोला गया है इंग्लिश इतने नंबर की है, मैथ्स इतने नंबर की है, फिजिक्स इतने नंबर की है, बायोलॉजी हो गया आपका और केमिस्ट्री हो गया। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है वो बन के आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है फॉर साइंस विदाउट मैथ्स, मैथ्स विल नॉट बी कंसीडर, फॉर साइंस विदाउट बायोलॉजी और जो बच्चा जो है मैथ नहीं ले रहा है उसके में मैथ नहीं आएगी, जो बच्चा बायोलॉजी नहीं ले रहा है तो उसके में बायोलॉजी नहीं आएगी। ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। ह्यूमैनिटीज़ जो है उसके लिए देखो इस तरीके से सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करके आपका क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें। और एप्लीकेंट के पास या तो उसकी जो है एक फ़ोटो ID कार्ड जिसमें आधार कार्ड हो गया,
या वोटर ID कार्ड हो गया। वोटर ID कार्ड तो आपका नहीं बन सकता इतनी एज से पहले। स्कूल ID कार्ड, ये जो है उनके पास जो है डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने साफ तौर से मेंशन कर दी है। और मिनिमम पास मार्क्स कितने रहेंगे? 33% मार्क्स अगर आप लाते हो तो आप पास हो। और इसके बाद भाई, फिर इसके बाद तो भाई तुम्हारा देखा जाएगा कि तुम्हें और कितने बच्चे तुमसे आगे हैं और सीट जो है फिल हो रही है नहीं हो रही है, इस तरीके से। तो मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आ गया तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।